हेलो एवरीवन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई बार हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। मीन्स वी वांट टू गिव आवर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स टू दैट पर्टिकुलर वर्क। और कई बार हम उस काम को बहुत ही अनिच्छा से करते हैं। मीन्स वी डू नॉट वांट टू गिव आवर बेस्ट टू दैट वर्क। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है मोटिवेशन लेवल ऑफ दैट पर्सन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोटिवेशन कि ये क्या होता है और ये कितनी तरह का हो सकता है और इसका किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या रोल है। आइए सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल फोर्सेस दैट ड्राइव द इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शन और परस्यू द गोल्स। मींस ये एक इनर फोर्सेस हैं, एक व्यक्ति के अंदर की इच्छा है जो उस व्यक्ति को काम करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। मींस इस कारण ही व्यक्ति अपना काम में इनपुट दे पाता है। ये अराइज होती हैं ड्यू टू द नीड्स, डिजायर्स, एस्पिरेशन एंड एम्बिशंस ऑफ द पर्सन। मींस कि वो व्यक्ति जो चाहता है, जो उसका आगे बढ़ने का एस्पिरेशन लेवल है या जहां वो पहुंचना चाहता है, उसके बेस पर ही मोटिवेशन लेवल उस व्यक्ति का डिपेंड करता है। और यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज से उनके बेस्ट ऑफ एफर्ट्स को लेना चाहती है तो ये जरूरी है कि वो व्यक्ति की नीड्स, डिजायर्स और एस्पिरेशंस को समझे और उसके अकॉर्डिंगली उनको कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाइज दे। आइए देखते हैं कि मोटिवेशन का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। एक व्यक्ति जब मोटिवेट होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी नीड्स एंड मोटिव्स को समझना होता है। मींस उस व्यक्ति के अंदर किस चीज की उस वक्त जरूरत है, वो किस चीज को प्रेफर कर रहा है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। और उस नीड के बेस पर ही उसका बिहेवियर मींस उसका काम करने का तरीका डिपेंड करता है। जिस तरह की उसकी नीड्स होंगी, अगर उन नीड्स को प्रायोरिटाइज ना किया जाए या उनको पूरा ना किया जाए तो उसके बिहेवियर पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। और उस बिहेवियर के बेस पर हम उनको दे सकते हैं रिवॉर्ड्स एंड गोल्स कि जब हम उनको उनका बिहेवियर अगर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं या उनकी गोल अचीवमेंट पॉसिबल हो सकती है। और इसके बेस पर जब उनकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तब उनकी एक हायर ऑर्डर नीड अराइज होती है। मींस व्यक्ति का जो मोटिवेशन लेवल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी उस वक्त नीड कौन सी प्रायोरिटाइज्ड है। आइए अब हम देखते हैं कि मोटिवेशन कितनी तरह का हो सकता है। मोटिवेशन जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो मोटिवेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव मोटिवेशन की तो पॉजिटिव मोटिवेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको कुछ रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स देकर अपने डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। और उसके लिए हम उसको दे सकते हैं पे इंक्रीज या प्रमोशन या रिकॉग्निशन या फिर कोई कैश प्राइजेस। इनको मिलने से व्यक्ति और बेटर करने के लिए प्रेरित होता है। इसी तरह से कई बार हमें उससे डिजायर्ड गोल्स या डिजायर्ड बिहेवियर पाने के लिए नेगेटिव मोटिवेटर्स का भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि पे कट, डिमोशन, जॉब इनसिक्योरिटीज या पेनल्टीज। कई बार व्यक्ति इन चीजों के डर से भी डिजायर्ड बिहेवियर कर सकता है। हालांकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव मोटिवेटर्स का यूज बहुत ही कम करना चाहिए और जहां तक हो सके पॉजिटिव मोटिवेटर्स के थ्रू ही व्यक्ति की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करवाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मोटिवेशन लेवल में क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं और उनके क्या कारण हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सेम मोटिवेटर से मींस सेम तरह की एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जरूरी नहीं है कि एक सा ही मोटिवेटेड हो। मोटिवेशन का लेवल डिपेंड करता है हर व्यक्ति की अपनी एक्सपेक्टेशंस पर। मींस एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन
मोटिवेशन अलग हो सकती है किसी दूसरे व्यक्ति से, और साथ में डिपेंड करता है उस व्यक्ति की परसेप्शंस पर। यानी जिस व्यक्ति को आप मोटिवेटर्स दे रहे हैं वो व्यक्ति उस मोटिवेटर को किस निगाह से देखता है। जैसे कि कहा जाता है कि एक आधे गिलास पानी को कोई कहता है कि आधा भरा हुआ गिलास है, तो कोई व्यक्ति कहता है ये आधा खाली है। उसी तरह से किसी भी स्टिमुलाई को, यानी हम कोई भी जो एक्सटर्नल मोटिवेटर उसको दे रहे हैं, उसको वो व्यक्ति किस तरीके से लेता है, इस बात पर भी मोटिवेशन का लेवल डिपेंड करता है। साथ ही रिएक्शन टू मोटिवेशन स्टिमुलाई, और जो मोटिवेशन स्टिमुलाई उसको दिया गया है, यानी जो एक्सटर्नल मोटिवेशनल फैक्टर उसके ऊपर अप्लाई किया गया है, उस फैक्टर पर वो किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके ऊपर भी व्यक्ति का मोटिवेशन लेवल डिपेंड करता है। आइए हम देखते हैं कि मोटिवेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। सबसे पहले इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, कि यदि व्यक्ति आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं, उस काम को अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट से पूरा करना चाहते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। साथ ही उनका उस काम के प्रति जो एटीट्यूड है, जो उनका उस काम को देखने का जो नजरिया है, वो चेंज हो सकता है। वो उस काम को ज्यादा ऑनरशिप के साथ और ज्यादा इंटीग्रिटी के साथ कर सकते हैं। साथ ही इट रिड्यूसेस द एम्प्लॉइज टर्नओवर, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं और उनका उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने का इरादा बहुत कम होता है, जबकि जो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं। साथ ही डिक्रीजिंग एब्सेंटिज्म, कि एम्प्लॉइज जहां पर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो, जहां पर वो मोटिवेटेड फील करते हैं, वहां पर वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होना चाहते हैं। मींस उनका जो छुट्टी लेने का, लीव लेने का जो सिस्टम है वो बहुत ही कम हो जाता है। और साथ ही इट फैसिलिटेट्स चेंजेस, कि जब मोटिवेटेड एम्प्लॉइज होते हैं वो किसी भी चेंज को या किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और उसको वो जल्दी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपने मोटिवेशन समझा, मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन का रोल क्या है। आइए अब इससे रिलेटेड हम एक टास्क भी करते हैं। आपको दिया गया है कि राहुल जो सीईओ है एक मिड साइज आईटी कंपनी का, उसने नोटिस किया कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, हालांकि उसने सैलरीज भी इंक्रीज कर दी हैं, और इसकी वजह से पुअर कस्टमर सर्विस है और साथ ही ड्रॉप इन टर्नओवर है। तो आपको बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं बिहाइंड दीज इश्यूज कंसीडरिंग डिफरेंट फैक्टर्स, और साथ ही डिस्कस करना है कि सैलरी में इंक्रीज करना केवल एक मोटिवेटर का काम क्यों नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ आपको मोटिवेशन के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपके साथ मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।